अफगानिस्तान में भूख से परेशान लोगों को 50,000 टन गेहूं और दवाइयां भेजने के भारत के मैसेज का पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी। इसमें कहा गया था भारत सरकार चाहती है कि पाकिस्तान इंसानियत के नाते मदद करे और बाघा बॉर्डर से भारत के फौजों को सामान लेकर अफगानिस्तान जाने दे। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मामले पर कहा, हम अफगानिस्तान की मदद जारी रखेंगे। भारत सरकार इस मसले पर पाकिस्तान के संपर्क में है। हम जानते हैं यह मुश्किल ऑपरेशन है, आप लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए। भारत ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान को एयर रूट के जरिए दवाइयां और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स भेजे थे। अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ जगदीप सिंह को एलन मस्क की तरह भारी भरकम पैकेज मिला। प्रॉक्सी के अनुमान के मुताबिक सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने वाली क्वांटम स्कैप अगर अपने लक्ष्यों को पा लेती है तो जगदीप को $2.3 अरब के स्टॉक ऑप्शन मिले। टेस्ला की सफलता के बाद से स्टार्टअप कंपनियों में मोटा पे पैकेज देने का चलन बढ़ा है। हालांकि सिंह को मिलने वाले पैकेज को लेकर विरोध की आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्वांटम स्कैप ने अपने सीईओ को मिलने वाले इस पैकेज का बचाव करते हुए अपने शेयर होल्डर्स को लिखे लेटर में कहा, हम मुश्किल लक्ष्यों को निर्धारित करने और फिर उन्हें पूरा करने के प्रयासों पर फोकस करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर दुनिया से अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मान्यता देने की गुजारिश की। इमरान ने कहा, अगर अफगानिस्तान को बचाना है तो वहां के लोगों को बचाना है, तो फिर उसे अलग थलग नहीं किया जा सकता। इमरान का यह बयान 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली OIC के मद्देनजर देखा जा रहा है। पाकिस्तान इस मीटिंग में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मान्यता दिलाने की भरसक कोशिश करेगा। खास बात यह कि अफगान हुकूमत को मान्यता दिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही इमरान सरकार ने खुद ही अब तक तालिबान। कोरोना की शुरुआत कहां से हुई, इसे लेकर कनाडा की एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्टिक पर जोर दिया। ब्रिटेन की संसद के एक पैनल को उन्होंने बताया, वुहान की एक लैब से कोरोना वायरस के लीक होने का दावा सबसे सटीक हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस वायरस को लैब में तैयार किया गया है। चीन ने लद्दाख में भारत से चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सीमा के नजदीक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैनात किए हैं। उसकी हरकत पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चिंता जताई। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं चीन की इस हरकत के बावजूद भारत को ना तो डराया जा सकता है और ना ही धमकाया जा सकता है। हेरिटेज फाउंडेशन में एशियन स्टडी सेंटर के रिसर्च फेलो जेफ स्मिथ ने कहा, चीन अपने सभी सीमा विवादों को लेकर अब ज्यादा आक्रामक हो गया है, लेकिन यकीनन भारत के खिलाफ उसे सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय को ना तो डराया जा सकता है, ना ही धमकाया जा सकता है। चीन के बहकावे में आकर जो बाइडेन की डेमोक्रेसी समिट का बायकॉट करने वाले इमरान खान की अकल ठिकाने पर आती नजर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अब अमेरिका को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसी महीने डेमोक्रेसी समिट में क्यों शामिल नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने अमेरिका ने चीन के पैतरों और चाल को भांपने के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित इस सॉफ्टवेयर में 2020 के बाद डेटा फीड किया गया। इस सॉफ्टवेयर के जरिए हाल ही के दिनों में अमेरिका की ओर से हथियारों की बिक्री, अमेरिका का सहयोगी देशों के साथ सैन्य अभ्यास और यहाँ तक कि ताइवान में अमेरिकी राजनयिकों की यात्रा के बाद फीड किया गया। ब्रिटेन में कोरोना ब्लास्ट के हालात पैदा हो गए हैं, साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है। सरकारी सलाहकार समिति ने अगले 10 के सर्किट ब्रेकर उपायों की सिफारिश की। समिति का कहना है कोरोना पास की सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। विश्लेषकों ने Log4j सॉफ्टवेयर में गंभीर खामी के बारे में चेतावनी दी। हैकर्स Log4j या Log4Shell नामक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले जावा लॉगिंग सिस्टम में एक सुरक्षा खामी का फायदा उठाने के लिए हर मिनट 100 से अधिक प्रयास कर रहे हैं। इससे टेक कंपनियां ही नहीं, इंटरनेट भी हैक हो सकता है। नागालैंड के मॉन जिले में 4 दिसंबर की शाम को आर्म्ड फोर्सेज ने एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उन्हें शक था गाड़ी में मिलिटेंट बैठे हैं, जबकि उसी गाड़ी में मजदूर सवार थे जो वापस लौट रहे थे। 14 लोगों की मौत हो गई। सेना ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय, असम में तब से ही प्रदर्शन कर रहे थे।
अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया। बाइडेन ने कहा, वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अमेरिका में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका भी जाहिर की। चांफाई जिले में गुरुवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रात करीब 1:43 पर भूकंप आया। इसका केंद्र चांफाई जिले से 56 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। भारत की आबादी को लेकर अनुमान है 2050 तक लगभग 1.6 अरब हो जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये वो साल होगा तो भारत की आबादी की वृद्धि दर में गिरावट होनी शुरू हो जाएगी। इस सदी की शुरुआत में भारत की आबादी लगभग 1 अरब थी। आज दुनिया भर में भारत को युवाओं का देश माना जाता है। भारत की औसत आयु लगभग 38.5 साल। दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों में तापमान में कमी आई है और कोहरा बढ़ा है। इन इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में कोहरे की बढ़ने की आशंका है। अमृतसर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी सीमा पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गुरुवार को सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर की उसके साथी जवान ने रहस्यमय परिस्थितियों में गोली मारकर हत्या कर दी। पुंछ जिले के बालाकोट एरिया में हुई इस वारदात में मारे गए जेसीओ का नाम जसबीर सिंह है, जो बालाकोट पुलिस पोस्ट के करीब एलओसी पर सेना के तौर पर तैनात। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद शर्मनाक बयान दिया है। गुरुवार को विधानसभा में कुमार ने कहा कि एक कहावत है कि जब रेप होना ही है तो लेट जाओ और इसके मजे लो। उन्होंने कहा, अध्यक्ष बिल्कुल उसी स्थिति में है। कर्नाटक विधानसभा में पंजाब में आधी रात को बड़ा उलटफेर हो गया। पंजाब सरकार ने अचानक इकबालप्रीत सपूता को कार्यकारी डीजीपी के पद से हटा दिया। उनकी जगह पर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को इंचार्ज किया गया। सपूता की नियुक्ति को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू लगातार विरोध जता रहे। चट्टोपाध्याय ही सिद्धू की पसंद थे। नासिक शहर में गुरुवार रात को पूरे महाराष्ट्र समेत आसपास के राज्यों से भी भारी संख्या में युवकों की भीड़ पहुंच गई। ये सभी युवक भारतीय सेना में भर्ती के लिए पहुंचे हैं। इन सभी को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मैसेज में नासिक शहर में भर्ती रैली आयोजित किए जाने की जानकारी मिली थी। अगले 5 दिन में देश के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तर भारत, सौराष्ट्र और कच्छ में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान जताया। विभाग ने अपने डेली बुलेटिन में कहा कि देश के कुछ हिस्सों में तापमान गिरना तय है। 17 से 21 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ में शीतलहर के हालात। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 1971 की जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। 50वें विजय दिवस के मौके पर उन्होंने स्वर्णिम विजय मिसालों के स्वागत और सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 4 मिसालों की ज्वाला को युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित कर अमर जवान ज्योति के साथ सम्मानित किया। हालांकि शहीदों की याद में हुआ ये प्रोग्राम भी सियासी रंग में रंग गया। राहुल गांधी ने प्रोग्राम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, दिल्ली में 71 की जंग जीतने का कार्यक्रम हुआ पर इंदिरा जी का इसमें जिक्र तक नहीं किया गया। जिस महिला ने देश के लिए 32 गोलियां खाई, उनका नाम तक इन्वेस्टिगेट। आधार कार्ड बनाने वाली अथॉरिटी UIDAI जल्द ही अस्पतालों में नवजात शिशुओं को आधार कार्ड देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अस्पतालों में जल्द ही एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे। सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आने से पहले उसके पास आधार कार्ड होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर पैंडेमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। होम क्वारंटाइन नियम तोड़ने के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। आलिया भट्ट की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन BMC के नियमों के मुताबिक हाई रिस्क संपर्क लिस्ट में रखे गए लोगों के लिए 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना जरूरी है। रिलायंस जियो अपना सबसे सस्ता डेटा प्लान लॉन्च करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पलट गया। एक दिन पहले कंपनी ₹1 में 30 दिन वैलिडिटी के साथ 100 MB डेटा ऑफर कर रही थी, लेकिन कंपनी ने आज इस प्लान को महंगा कर दिया। अब इस प्लान में सिर्फ 1 दिन की वैलिडिटी के साथ
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों ने 45 मिनट साथ वक्त गुजारा। अचानक हुई इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिक गई। मुलाकात खत्म हुई तो अखिलेश ने चाचा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में एडहॉक जज जस्टिस पुष्पा वी गनेरीवाला को अस्थायी जज नहीं बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने फैसला लिया है। जस्टिस गनेरीवाला फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में नियुक्त हैं। पॉक्सो मामले में जस्टिस गनेरीवाला के यूपी चुनाव से पहले चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों के घर वापसी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डर ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता, अहंकार से एकता टूटती है। हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। यहाँ चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल लोगों को भागवत ने इसका संकल्प भी दिलाया। नागालैंड के मौन जिले में 4 दिसंबर को हुई सेना की गोलीबारी में 14 आदिवासियों की जान चली गई। पूर्वी नागालैंड के लोगों में इन हत्याओं को लेकर काफी रोष है। इस मुद्दे पर नागालैंड के 5 पूर्वी जिला के आदिवासियों ने बुधवार को सभी राष्ट्रीय समारोहों का बायकॉट करने की बात कही। विजय दिवस पर पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधू बैतूल पहुंचे और सेना में शहीद हुए 13 जवानों के परिजनों का सम्मान किया। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल संधू ने कहा, देश को अब युद्ध स्तर के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। युवाओं को सेना में शामिल होने की प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। इस दौरान आमला एसोसिएशन के चित्रकूट के सदगुरु विद्यालय का छात्र नीम के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस और नगर परिषद चित्रकूट के कर्मचारियों ने छात्रों को पेड़ से नीचे उतारना शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद छात्र को नीचे उतारा गया। फिलहाल विद्यालय के प्राचार्य ने बताया, छात्र लगभग 15 दिन से डिप्रेशन का शिकार है। गाडरवारा में विश्व प्रसिद्ध दादाजी धुनीवाले का 51वां निर्वाण दिवस धूमधाम के साथ मनाया। निर्वाण दिवस के अवसर पर साईंखेड़ा मंदिर में विभिन्न आयोजन हुए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। हटा में आबकारी दल ने मड़ियादू थाना क्षेत्र के मदनपुर इलाके में बंजारा बस्ती में अवैध शराब के अड्डों पर छापा मारकर अवैध कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मौके से 1000 किलो महुआ लहान, 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की। साथ ही मौके पर महुआ लहान को भी नष्ट कर दिया गया। बुरहानपुर में सभी बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। इस अवसर पर सभी बैंक कर्मियों ने एक ही स्थान पर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मनावर में पंच सरपंच के चुनाव के फॉर्म भराने के दौरान सरकारी कर्मचारी बिना मास्क के ही नजर आए और कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया। पंचायत निर्वाचन कार्यालय के बाहर कोविड के नियमों को लेकर अधिकारियों ने बोर्ड भी लगाया, फिर भी अधिकारी खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नेपानगर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में मतांतरण व्यक्तियों को उम्मीदवार न बनाए जाने की मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच ने नारेबाजी की। जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नेपानगर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सागर के थाना सनौधा में एक फरियादी शमशेर नट निवासी परसूरिया ने अपनी 10 दिन से गायब भैंस की शिकायत की थी। दूसरे और एक अन्य व्यक्ति ने उसकी भैंस बांध ली और खुद भी थाने में आकर भैंस गायब होना बताया, जिस पर थाना प्रभारी मामले का निराकरण कर भैंस को उसके मालिक को सौंपा। जांजगीर के ग्राम पंचायत सेमरा में एक अज्ञात उपद्रवी ने रोड किनारे घर के सामने रखे पैरा में आग लगा दी और ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग में आने वाले किसी भी उपद्रवी ने आग लगाई है। हवा के कारण तेजी से लगी आग में पूरा पैर राख में तब्दील हो गया। इस घटना में किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई। नरसिंहपुर की गाडरवारा थाना पुलिस ने युवती के अंधे करते गई गुत्थी सुलझा ली है। साथ ही पुलिस ने युवती के कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि घर का नौकर ही निकला, जिसे पुलिस ने गन्ने की खेत से गिरफ्तार किया। आरोपी निर्पत रोधी ने पूछताछ में बताया काम को लेकर
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की किरंदुल से लौह अयस्क भरकर विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन डिरेल होने से किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग बाधित हुआ। कुछ डिब्बे आपस में टकराकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना आज रात 4 बजे। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया। सुकमा के कोंटा में भाजपाइयों ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नगर पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कश्यप ने कुल्लू तालाब में का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। गरियाबंद के मदनपुर उपार्जन केंद्र प्रभारी प्रबंधक नरेश कुमार चक्रधारी के द्वारा सुचारू रूप से किसानों की धान खरीदी की जा रही है। गुरुवार को जिला नोडल अधिकारी SS पिकरा ने खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। बीजेपी के जन विश्वास यात्रा को लेकर कुशीनगर में बीजेपी कार्यालय में बैठक रखी गई, जिसमें जनपद में यात्रा को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की योजना बनाई गई। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, भाजपा की जन विश्वास यात्रा 19 दिसंबर को शुरू होगी और 27 दिसंबर को ये यात्रा कुशीनगर में प्रवेश करेगी। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होना है। साथ ही सड़क के दोनों तरफ पौधरोपण और नाले का निर्माण भी किया जाएगा, जिसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी गणों ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को 33 करोड़ 19 लाख का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने पत्रकारों से की गई अभद्रता के विरोध को लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश है। पत्रकारों ने विरोध करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अमरोहा के गांव ढक्का में बंदरों के आतंक से कोहराम मचा हुआ है। एक ही दिन में बंदरों ने 30 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि रात को सोते समय बंदर आते हैं और हमला बोल देते हैं। खुंखार बंदरों से बच्चों और बड़ों को खौफनाक डर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वे अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। आगरा में लखीमपुर खीरी किसानों को मौत के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और आगरा ACM को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए। साथ ही कहा, अगर किसानों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।